अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मेरे ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है सुबह के नाश्ते से। तो नाश्ता हम करने लगे हैं, नान और चने मंगवाए थे। नाश्ता करके हम लोग फारिग हो गए थे, तो जी साथ में मैंने लगाई हुई थी वॉशिंग मशीन और मैं साथ साथ धो रही थी कपड़े। और इधर है जी दोपहर का टाइम, और दोपहर को हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज बनेगी काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ले लिया था और उसको मैंने 1 कप पानी डाल के तो उसको रख दिया था। अब चिकन इस पानी में अच्छे से कुक हो जाए तो 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे, और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी जी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, और 1 टीस्पून भर के आपने भुना और पिसा हुआ ज़ीरा डालना है। 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया डाला है, और लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के और इसको मैं जी अच्छे से पका लूँगी। और साथ में मैंने 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें हैं वो काट के डाल दी हैं। और यहाँ पे जी गोश्त मेरा गल चुका है और पानी खुश्क हो गया है। इसमें मैं शामिल कर दूँगी कुकिंग ऑयल, और अच्छे से इसको मैं भून लूँगी। चिकन को हमने जी अच्छे तरीके से भून लेना है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी जी 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर, और साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डाला। और इसको जी मैं 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लूँगी। अच्छे तरीके से हमने इसको अब भून के तो इसमें हमने डाल देना है जी 1.5 कप दही। और दही डालने के बाद हम इसको पकाएंगे। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी जी हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, और इसको मैं कवर करके रख दूँगी। और देखें यहाँ पे हमारा चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी है। और लास्ट में इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और इसके ऊपर गार्निश के लिए डालेंगे जी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया, और साथ में अदरक। और जी हमारी काली मिर्चों वाली चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी है। और इसकी लुक देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बनी भी बहुत टेस्टी थी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे जी हम लोग खाने लगे हैं दोपहर का खाना। साथ में मैंने बनाई थी रोटियाँ और सैलड, और हम लोगों ने ये खाना एंजॉय किया था अपना। और ये जी शाम की चाय के लिए अब बन रहे हैं सैंडविचेस। चिकन सैंडविच मैं बना रही हूँ। तो चिकन मैंने श्रेड करके बॉईल करके इसमें बाउल में डाल लिया था, और साथ में मैंने 1 खीरा और बंद गोभी कद्दूकश करके इसमें शामिल कर दी। और इसमें काली मिर्च और नमक और मायोनीज़ डाल के मैंने मिक्स कर लिया था, और ब्रेड के स्लाइस पे लगा के तो जी मैं इसके सैंडविचेस बना लूँगी। और ये हमारे मज़ेदार से चिकन सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। ज़रूर बना के बच्चों को दें और इंजॉय करेंगे आप लोग। और जी साथ में मैं बनाऊंगी पकोड़े, क्योंकि संडे है आज और बच्चे भी घर हैं और हस्बैंड भी। तो बस उनकी फरमाइशें चल रही होती हैं कि आज हमें ये बना कर दें, तो हमारा ये खाने का दिल कर रहा है। जिस चीज़ का भी दिल करे फिर मैं उनको बना के देती हूँ, क्योंकि इस दिन हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, अगर हस्बैंड भी होते हैं, और मेरा दिल करता है कि कोई मैं स्पेशल चीज़ बनाऊं उनकी पसंद की। बच्चों के लिए मैंने मिल्की ब्रेड ली थी, और हस्बैंड के लिए मैंने ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस बनाए थे, क्योंकि बच्चे मेरे ब्राउन ब्रेड पसंद नहीं करते। तो उनके लिए मैंने वाइट ब्रेड से सैंडविचेस बनाए थे। और यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े। और पालक, आलू और प्याज मैंने काट के धो के बाउल में डाल लिए हैं। सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक काट के इसमें डाल दी। और अब मैं बेसन डालूँगी, और जी बाकी के मसाले डाल के इसको मैं कर लूँगी जी मिक्स। और मज़ेदार से हम लोग पकोड़े बनाएंगे। ये देखें आप, इसमें मैं डालूँगी मसाले। ज़ीरा डाल दिया इसमें मैंने, और कुटी हुई मिर्च डालूँगी, सूखा धनिया पाउडर डालूँगी, और सुरख मिर्च डाली मैंने पिसी हुई। और ये सब चीज़ें डाल के तो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, और नमक शामिल करूँगी।
تو جی گھی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، اور اس کو مکس کرنے کے بعد تو جی میں اس کو کڑھائی میں اس کے پکوڑے بنا لوں گی۔ سنڈے کا دن یقین کریں آپ اتنا بیزی گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کام کرتے ہوئے، اور بس یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کی فرمائش پوری کر دی جائے، بچے بھی خوش رہیں اور ہسبینڈ بھی۔ تو یہاں پہ جی ہم لوگ بنا رہے ہیں پکوڑے، تو پکوڑے میں ڈالتی جاؤں گی اور جیسے جیسے بنتے جائیں گے میں ساتھ ساتھ گرم گرم دیتی جاؤں گی ان لوگوں کو، اور یہ لوگ کھائیں۔ آپ لوگ جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے تو یہ صرف 6 یا 7 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، لیکن یقین کریں اس کو بنانے میں بڑی محنت ہوتی ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے، ساتھ ساتھ کوکنگ کرنی اور ساتھ ساتھ ویڈیو بنانی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور باقی کے بھی ساتھ ساتھ کام چل رہے ہوتے ہیں گھر کے، اور یقین کریں کہ ایک ہاؤس وائف کے لیے یہ بہت بڑا ٹاسک ہے، کوکنگ کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنانا، سب کچھ کرنا۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں پہ جی دیکھیں پکوڑے میرے جو میں نے ڈالے تھے کڑھائی میں وہ تقریباً بن چکے ہیں، اس کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی، اور چائے بھی میری بن چکی ہے۔ تو جی ہم لوگ چائے کے ساتھ پکوڑے اور سینڈوچز انجوائے کریں گے۔ تو یہ میں بنا کے تو اندر ہسبینڈ کو دے کے آتی ہوں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ساتھ ساتھ گرم گرم پکوڑے کھائیں۔ اور جی ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے بچوں کو بنا کے دیے تھے ملکی بریڈ کے سینڈوچز، اور چائے ہم لوگ پی رہے تھے، اور یہ دیکھیں کپڑوں کا ایک ڈھیر ہے جو اب مجھے تہہ لگانا ہے۔ اور فاطمہ گئی تھی جی اپنے بابا کے ساتھ، اور یہ دیکھیں واپسی پہ وہ لے کے آئی ہے جی چاکلیٹس، وہ مجھے دکھا رہی ہے کہ میں لے کے آئی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔